नमस्कार। पिछले वीडियो में क्या था कि हम लोग चर्चा किए थे कि एक आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास वाले आदमी कैसे करोड़पति बन सकता है। तो आज जो बेसिक चीज होता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे वो बन सकता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो आदमी है इसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इनका अभी ये उस लेवल तक पहुंचे नहीं। जैसे 1 करोड़ का ये अचीव कर लेते उस समय मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे वो बना। लेकिन उनका जो फॉर्मूला है, ये कौन है, इनका जो फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक से और बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देखिए क्या है कि मिडिल क्लास में क्या होता है, हमारा जो लोगों से मिलना होता है, एक मिडिल क्लास से भी मिलते हैं, एक रिच क्लास से मिलते हैं, हाई क्लास फैमिली होते हैं। तो सबका एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम जो उसमें से दोनों में से मैच करके जो नया निकाले हुए हैं कि लोगों को कैसे क्या करना चाहिए ताकि वहां पे क्या होता है कि उनको फाइनेंशियल में कोई तरह का इशू नहीं होता है और एक दिन एक मिडिल क्लास वाला आदमी भी एक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकता है। तो आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्या कि फैमिली केयर। क्या है कि हर मनुष्य को, हर लोग को एक फैमिली बहुत जरूरी होता है और उनके फैमिली में अगर शांति, उनके फैमिली में अगर किसी तरह का शांति नहीं है, झगड़ा होते रहता है या थोड़ा थोड़ा बात में होता रहता है, तो मतलब क्या है कि उनका आने वाला टाइम क्या होता है, फाइनेंशियल इशू होते रहता है। तो सबसे पहले कि जो भी लोग आप जानते हैं, फैमिली को केयर कीजिए, माँ बाप को केयर कीजिए, अपने फैमिली को केयर कीजिए। क्या है कि माँ बाप से बड़ा आपका कोई इंसान नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि दवा का भी काम आता है, दुआ का भी काम आता है। तो अगर आप फैमिली को केयर करते हैं, ठीक है, अब क्या है कि फैमिली को केयर करते हैं तो आपका यहाँ पैसा सेविंग होता है। कैसे सेविंग होता है, जैसे देखिए आप फैमिली को केयर नहीं कर रहे, किसी तरह के क्या होता है कि किसी तरह का हेल्थ का इशू हो जाता है या किसी तरह के उनका कुछ पर्सनल इशू हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि आपको बहुत सारे पैसे वेस्ट करने पड़ते, देने पड़ते हैं। उस समय देना जरूरी होता है क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आपका क्या हो सकता है कि उस समय आपको फैमिली का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो एक आम आदमी का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप फैमिली को केयर कीजिए। आपके माँ बाप होते हैं उनको केयर कीजिए, अपना जो आपका फैमिली उनको केयर कीजिए। तो यहां से क्या होता है कि यहां से जो अगर केयर करेंगे तो वहां क्या होता है कि आपका कुछ पैसा जरूर बचेगा अगर पहले से केयर करेंगे। सही से खाना खिलाइए, सही टाइम पे खाना खिलाइए। अभी बहुत लोग होते हैं कि कुछ पैसे बचाने के लिए क्या होता है कि जो पूरी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं खाते हैं, ठीक है। अपने लिए क्या करेंगे, शाम को चले जाएंगे पीने, मतलब वो करने के लिए। लेकिन क्या है कि फैमिली के लिए बहुत लोग ऐसे है कि केयर नहीं करते हैं, उनको ये परवाह नहीं करता उनके माता पिता कहाँ हैं, उनके अपने फैमिली कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ पे हैं, तो वो केयर नहीं करते हैं और वो अपने केयर करते हैं। जो वही होता है कि लास्ट में क्या होता है कि मिडिल क्लास के बीच में वो रह जाते हैं। दूसरा आता है हेल्थ। हेल्थ सबसे बड़ी चीज है। अभी आप देखते हैं कि किस तरह जो मेडिसिन का जो रेट चल रहा है, कितना परसेंट लिया जा रहा है, ठीक है। अभी ऐसा से जो डॉक्टरों का बिल है, आज लोग देख देख के इतने बड़े टेंशन में पड़ रहे थे कि डॉक्टर का जब बिल आता है तो यहां तक होता है कि लोगों को घर का जमीन या घर का जो प्रॉपर्टी तो उनको बेचना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका फैमिली अपना का हेल्थ का सबसे बड़ा केयर कीजिए। टाइमली खाना खाइए, न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जो आपको जरूरी वो लीजिए। और सारे फैमिली का अगर होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस से होता है, हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस एक लेकर रखिए, एक लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखिए और एक टर्म इंश्योरेंस लेकर रखिए। अगर मिडिल क्लास वाले तो छोटा छोटा वाला जो पॉलिसी होता है उनको लेकर रखिए, ताकि यहां से क्या होता है कि अगर देखिए आपके फैमिली में किसी तरह का कोई हेल्थ का इशू होता है तो वहां पे क्या होता है कि एक ऑपरेशन में या एक ट्रीटमेंट में क्या होता है 5 से 10 लाख के बीच में क्या होता है आपका खर्चा होता है। देखिए हम ऐसा तो नहीं करें कि किसी के ऐसा साथ हो, लेकिन अब ये पॉलिसी लेके रहेंगे तो क्या होता है कि जब आप हेल्थ पॉलिसी लेके रहते हैं तो आपका जब ट्रीटमेंट होता है तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको वो पैसे पे करते हैं। उसके बाद में आता है आपका, ये देखिए ये जो बड़ी पॉइंट है इसमें से हम बताना चाहेंगे, जहां तक होता है पुलिस और वकील, इससे बचिए। अगर आप गलत है तो ये चीज जान लीजिए कि इनके दोनों में, अगर आप इनके दोनों लपेटे में आ गए तो समझ जाइए कि आपका लाइफ निकल जाएगी वो सिचुएशन को सोल्यूशन निकालते निकालते। लेकिन इन लोग का दोनों का जेब कभी भरेगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों, आपको लगेगा कि ये वकील हमारा है और फिर आपको लगेगा कि ये पुलिस हमारा है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये दोनों अपने से एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है।
और दोनों से मिले होते हैं। उसके बैच में क्या कि जो आपका बैंक है ना, वो सब ये लोग खाली करते हैं। तो जहां तक हो सके आप क्या कीजिए, अपना जो पुलिस और वकील है इससे बचिए। जहां आपका 2 रुपया का काम होता है वहां पे लोग 2000 में करते हैं। तो अगर इससे बचेंगे तो जो आपका सेविंग होगा यहां पे बचेगा, यहां पे बचेगा, यहां पे बचेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है, ये देखिए अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, उनका कोई पैसा को काम नहीं है, फिर भी वो रखे हुए। साल में कितना 2 या 3% का उनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। 10 लाख 15 लाख अकाउंट में भर के रखे हुए, जब उतना कैश है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप एक जगह कैश रख के क्या करते हैं, उससे आपका पैसा से पैसा नहीं बन रहा है, आप केवल क्या कर रहे हैं, वो रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये अचीव नहीं होता है। तो यहां पे हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि जितना होता है कैश रखिए जो आपके काम के लिए, 1 साल 2 साल का स्टॉक रखिए वहां पे कि हमें इतना दिन के लिए इतना पैसा काम है, उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। तो उतना ही कैश रखिए जितना आपको काम आता है। ज्यादा कैश अपने अकाउंट में 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ उतना नहीं लगिए। ठीक है, अगर ये सारे फॉलो करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि पैसे की बचत होती है, और वहां से आता है आपका इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट आता है वो एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो एसआईपी और लमसम के बारे में हम बहुत सारी वीडियो में चर्चा करते आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के हमारे बिगनिंग से। लेकिन स्टॉक और ये रियल एस्टेट होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो क्या है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बड़े बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ता है, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड क्या लिए हैं, ये रियल एस्टेट का एक स्कीम ला रहे हैं, जहां पे क्या है कि उनका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होगा। आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करना होगा, जहां पे छोटा अमाउंट भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका स्टॉक। देखिए क्या है कि स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड में तो क्या होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में आपको वो कुछ रेशियो आपको मिलता है अगर आप उनका शेयर खरीद के रखें। जैसे अभी हम चर्चा करते हैं कि एसबीआई क्या किया, डिविडेंड अनाउंस किया, 13 रुपया 75 पैसा 50 पैसा करके डिविडेंड अनाउंस किया। तो इसमें क्या है कि जो लोग एसबीआई का शेयर खरीद के रखे, ठीक है, जो लोग एसबीआई का शेयर खरीद के रखे, उनको क्या होगा, प्रत्येक शेयर में उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई 1000 शेयर खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, और उनको अगर 13 रुपया करके अगर मिलता है तो मतलब मानिए कि 13,000 उनको क्या हो गया, डिविडेंड का पैसा उनका मिला हुआ। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, ये डिविडेंड का पैसा फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। ये डिविडेंड का जो पैसा मिला हुआ है या तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं या तो वो म्यूचुअल फंड में लमसम कर देते हैं। तो बहुत लोगों को क्या होता है, सैलरी में बोनस मिलता है, साल में 1 बार या 2 बार बोनस मिलता है। तो वो बोनस को जहां तक हो अपने फैमिली के पीछे खर्चा कीजिए, थोड़े अपना पीछे खर्चा कीजिए, और जो बच जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि आपको 1 CR रिसीव करने में आपको क्या होगा, अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है, देखिए मार्केट का क्या काम है। मार्केट का काम है नीचे ऊपर होते रहना। ठीक है, कभी 5%, 3%, 2%, 10%, 15% नीचे ऊपर गिरते रहता है। ठीक है, तो जब भी आपको पता चले कि मार्केट पूरा डाउन जा रहा है, तो जैसे डाउन जा रहा है वहां पे आप लमसम कीजिए। ठीक है, वहां पे लमसम कीजिए तो क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मार्केट यहां से यहां गया है, आपको पता चला है, तो यहां पे क्या कीजिए, आप लमसम कर दीजिए कुछ अमाउंट का। जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड में क्या कीजिए, लमसम कर दीजिए, ताकि यहां से जब फिर आपको जब भागेगा यहाँ पे तो आपको क्या होगा कि प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बंदा अभी देख पा रहा हूं कि ये बंदा क्या करता है, सेम फॉलो अप्रूव करता है, जो म्यूचुअल फंड में जैसे मार्केट डाउन होता है म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि उनका 47% तक का उनका रिटर्न बना है कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में। ठीक है, तो जब भी मार्केट डाउन होता है आप क्या कीजिए कि इसमें पैसा और डाल दीजिए, स्टॉक में लगाइए, एसआईपी में कीजिए या लमसम कीजिए। ठीक है, तो वहां से अगर ये निचोड़ के निकालेंगे, सारे पॉइंट निचोड़ के निकालते हैं, तो आपको 1 CR का टारगेट अचीव होता है यहां पे जाके। तो आज की जो हमारी मेन पॉइंट है, हम तो एक बेसिक फॉर्मूला बताए
कि कैसे कैसे करके अगर आप यहाँ से करते हैं तो 1 CR का आपका एक टारगेट अचीव होता है। अगर आप 15K का SIP हर महीने करते हैं और वो 20 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं तो और 5 साल और छोड़ देते हैं तो वहां आपको क्या होता है कि 1 CR का टारगेट अचीव होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज हम लोग ये चर्चा किए। आज नहीं, जैसे ये बंदा 1 CR करेगा, 1 CR जैसे करेगा हम आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे किया और कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया, उनका सारा स्टेटमेंट दिखाएंगे। जैसे वो अचीव करता है, हो सकता है ये टाइम ले 5 साल 10 साल अगर रहे हम, तो एक दिन जरूर ये वीडियो बताएंगे जहां पे आपको क्या होगा कि 1 CR का फॉर्मूला बताएंगे। वहां पे ये बताएंगे भैया देखिए यहाँ पे इतने इन्वेस्टमेंट किए थे, तो अब आज जाके यहाँ पे उनका लाइव प्रैक्टिकल बताएंगे जहां पे आपको समझ में आएगा कि सही में कितना अचीवमेंट हुआ है। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। हमारे अगर म्यूचुअल फंड में किसी को इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट करना है तो ये नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वहां पे हम आपको बताएंगे कहाँ कितना कब इन्वेस्टमेंट करना है। हम एक सेबी जो एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप सजेशन ले सकते हैं। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे और अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।